नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, आध्यात्म और हिमालय की वो गजब की शांति सब एक साथ मिलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव को हम संहारक या योगी के रूप में नहीं, बल्कि एक हीलर, एक डिवाइन डॉक्टर के रूप में जानते हैं। वैद्यनाथ यानी वैद्यों के नाथ या डॉक्टरों के भगवान। और यही कहानी है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत बैजनाथ मंदिर की। कहते हैं ना कि हर पवित्र जगह की अपनी एक एनर्जी, एक आत्मा होती है, और वो आत्मा ना उसके आसपास के माहौल में बसती है। तो चलिए सबसे पहले बैजनाथ के इसी माहौल को, इसके घर को थोड़ा करीब से देखते हैं। और ये सिर्फ कोई खूबसूरत नज़ारा नहीं है। सोचिए, चारों तरफ धौलाधार की शांत पहाड़ियां, पास में बहती बिनवा नदी की वो हल्की हल्की आवाज और हरी भरी कांगड़ा वैली, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं ना, जो अपने आप में ही हीलिंग और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट है। कह सकते हैं कि ये कुदरत की अपनी थेरेपी है। तो ये तो हुई बाहर की बात, माहौल की बात। अब चलिए जरा अंदर चलते हैं, इन पत्थरों के और करीब। देखते हैं कि ये पत्थर कौन सी कहानी सुनाते हैं। ये जो मंदिर है ना, ये नागर स्टाइल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। नागर स्टाइल मतलब एक खास तरह का डिजाइन। आपने देखा होगा जिसमें एक ऊंचा कर्व्ड शिखर होता है जो सीधा आसमान की तरफ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। मतलब कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, फिर भी कितना भव्य लगता है। मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा है। देखिए, लोग पहले मंडप में इकट्ठा होते हैं, जो कि एक तरह का असेंबली हॉल है। फिर वहां से धीरे धीरे गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं, यानी सबसे पवित्र जगह जहां शिवलिंगम स्थापित है। तो ये एक तरह से बाहरी दुनिया के शोर से अंदर की शांति की तरफ जाने जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि ये पत्थर सिर्फ पत्थर तो नहीं है, है ना? इनके पीछे एक पूरा इतिहास है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस कहानी को जानते हैं। हाँ, तो अब हम आ गए हैं इतिहास में। जानते हैं कि करीब 800 साल पहले आखिर किसने और क्यों बनवाया था ये शानदार मंदिर। साल था 1204। जी हाँ, 1204 ईस्वी। ये वही साल है जब इस मंदिर को बनाया गया था। और ये बात हमें ऐसे ही नहीं पता, बल्कि मंदिर पर खुदे एक शिलालेख से मालूम चलती है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जानते हैं क्या? ये मंदिर किसी राजा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बनवाया था। नहीं, इसे बनवाया था आहुक और मन्युक नाम के दो लोकल व्यापारियों ने अपनी भक्ति से। तो एक तरह से ये राजाओं का नहीं, बल्कि आम लोगों की आस्था का मंदिर है। ये बात इसे और खास बना देती है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ बनने की नहीं है, बल्कि टिके रहने की है। इसने सदियों तक न जाने कितने हमले और कुदरती आफतें झेली हैं। आपको एक बात बताता हूं, 1905 में कांगड़ा वैली में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आया था। सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन ये मंदिर ये लगभग वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। तो हमने इसका इतिहास देख लिया, आर्किटेक्चर देख लिया, पर इस मंदिर का असली मतलब क्या है? आखिर ये सिर्फ एक और शिव मंदिर क्यों नहीं है? इसमें ऐसा क्या खास है? सारा राज इसके नाम में ही छिपा है, वैद्यनाथ। वैद्य यानी डॉक्टर और नाथ यानी स्वामी। तो मतलब हुआ डॉक्टरों के भगवान। यहां पर शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक डिवाइन हीलर हैं। एक ऐसे डॉक्टर जो शरीर और मन दोनों की तकलीफों को दूर करते हैं। और इस जगह की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पौराणिक कथाओं में आता है कि खुद रावण ने भी अमरता और दिव्य हीलिंग पावर्स पाने के लिए इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस मंदिर को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये भारत के 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है। वो जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वो झारखंड के देवघर में है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आध्यात्मिक मान्यता या एक हीलिंग सेंटर के तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस जरा भी कम है। और कमाल की बात यह है कि आज भी 800 साल गुजर जाने के बाद भी इस मंदिर का जो मेन पर्पस था वो जिंदा है। लोग आज भी यहाँ अच्छी सेहत, लंबी उम्र और बीमारियों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने आते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा शायद इसे बनाने वालों ने सोचा होगा। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? ऐसी क्या चीज़ है जो बैजनाथ को इतना खास, इतना टिकाऊ बनाती है? देखिए, बैजनाथ की ताकत किसी एक चीज़ में नहीं है। ये असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है।
पहला, इसका 800 साल पुराना मजबूत इतिहास। दूसरा, हिमालय का वो शांत माहौल। तीसरा, इसकी हीलिंग वाली स्पिरिचुअलिटी। और चौथा, वहां के लोकल लोगों का वो अटूट विश्वास जो इसे अपना रक्षक मानते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बैजनाथ सिर्फ पत्थरों से बना एक मॉन्यूमेंट नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा, सांस लेती हुई जगह है। एक ऐसा सेंटर जहां सदियों से लोग उम्मीद और हीलिंग की तलाश में आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा, आज की इस दुनिया में जहां मॉडर्न मेडिसिन और साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, वहां एक डिवाइन डॉक्टर में विश्वास की क्या जगह है? ये सवाल हमें आस्था और तर्क के बीच के उस गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?